सफाई कर्मचारी संघ का शक्ति प्रदर्शन, आउटसोर्सिंग के खिलाफ गरजे कर्मचारी। खतौली नगरपालिका परिसर उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय वार्षिक अधिवेशन का साक्षी बना। प्रदेश भर से पहुंचे हजारों सफाई कर्मचारियों ने एकजुट होकर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की। अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुंदर बाबू चंचल ने की। कार्यक्रम में कर्मचारियों का आक्रोश साफ दिखाई दिया। कर्मचारियों ने कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था ने उनके रोजगार, वेतन और सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अधिवेशन में कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से संविदा कर्मचारी सफाई का नियमितीकरण, 7वां वेतनमान लागू करने की मांग, मृतक संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सुविधाएं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वर्षों से रिक्त पदों पर कार्यरत ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने का द्वितीय शनिवार को अवकाश, पदोन्नति और ग्रेच्युटी सहित अन्य देयकों के लिए अलग बजट व्यवस्था। इन सभी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन तैयार कर स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में सफाई आयोग का दर्जा प्राप्त मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा, वाल्मीकि समाज भारतीय राजनीति में एक मजबूत भूमिका निभाता है, लेकिन इसके बावजूद समाज की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था शोषण को बढ़ावा दे रही है और इसे पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष सुंदर बाबू चंचल ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 27 फरवरी को लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नियमों की अनदेखी और अवैध श्रमिक संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सफाई कार्य निजी कंपनियों को सौंपकर नियमों की अनदेखी की जा रही है। कुछ कंपनियों द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्यों से काम कराए जाने का भी आरोप लगाया गया है, जिसे वक्ताओं ने गंभीर चिंता का विषय बताया। 2027 के चुनाव का भी उल्लेख वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि वह वाल्मीकि समाज उसी के साथ खड़ा होगा जो रोजगार, सम्मान और सुरक्षा देगा। 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि समाज अब अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह जागरूक है। उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना, अनुसूचित आयोग सदस्य महिपाल वाल्मीकि, पूर्व राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य सुषमा गोडियाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संघ के प्रमुख पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और आसपास के जिलों से आए हजारों सफाई कर्मचारी अधिवेशन में शामिल हुए। उनका एक वार्षिक अधिवेशन के साथ साथ सफल आयोजन किया गया था और प्रदेश के सभी लखनऊ, वाराणसी, आगरा, झांसी विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी कर्मचारियों के नेतागण उपस्थित थे। आयोग से भगवत प्रसाद मकवाना जी और एसटी आयोग से हमारे महिपाल वाल्मीकि और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। तो मुख्य मांग क्या क्या है आपकी? इसमें मुख्य मांग हमारी गवर्नमेंट से ये है, उत्तर प्रदेश सरकार से, जब उत्तराखंड के अंदर हाई कोर्ट नैनीताल द्वारा संविदा सफाई कर्मचारी 2013 को नियमावली तैयार करते हुए उनको नियमित कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार हाई कोर्ट द्वारा कई बार 2016 में भी ये आदेश पारित किया गया था कि जो कर्मचारी सरकारी संस्थाओं में बिना रुकावट के बड़ी ईमानदारी व निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सरकार को योजना बनाकर उन्हें नियमित करने में कोई अड़चन नहीं आ रही है। हमारी सरकार से ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में नियम अनुसार पारदर्शी तरीके से संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। आज वर्तमान 2026 में उन लोगों को 20 वर्ष हो चुके हैं। हमारी सरकार से ये मुख्य मांग है कि संविदा सफाई कर्मचारियों को हाई कोर्ट के द्वारा योजना बनाकर या अपने विवेक पर सरकार आगे आकर बीजेपी सरकार आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी इन कर्मचारी वाल्मीकि समाज को नियमित करने का काम करें। की वजह हमें ये लग रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे प्रतिनिधि जिनको सरकार ने मौका दिया कि अपने समाज की पैरोगारी अच्छी ढंग से ईमानदारी से करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे बड़े लीडर और दर्जा प्राप्त मंत्री और हमारे लोकसभा विधानसभा के सदस्य इसमें हमारी बात सही ढंग से नहीं रख पा रहे हैं। इससे समाज में रोष प्रकट है। रोष प्रकट के साथ साथ हमारा 2027 का चुनाव भी निकट है। हम लोगों को विमर्श होकर निर्णय लेना होगा। जो सरकार हमारे लिए काम नहीं करेगी या हमारे शोषित वंचित वाल्मीकि समाज के बारे में कार्य नहीं करेगी, इन 20-20 वर्षों को संविदा सफाई कर्मचारी को नियमित नहीं करेगी, संविदा सफाई कर्मचारी का 7वां वेतन, मृतक आश्रित संविदा को संविदा में नौकरी, यह तमाम हमारे ठेका कर्मचारी को नियमितकरण, यह इनका
समान कार्य समान वेतन लगाएगी तो हमें विमर्श होकर निर्णय लेना होगा कि हमें किसकी आगे सरकार बनानी है।